अब हम बात करेंगे अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो इस सीरीज में मैं बीच-बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया करूँगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी कराया करूँगा, प्रोजेक्ट भी बनवाया करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट जॉब ओरिएंटेड सीरीज होने वाली है। तो इसको आप ध्यान से शुरुआत से लेके लास्ट तक देखेंगे, जब भी आपको समझ आएगा। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, उतने हिसाब से भी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे फॉर्म सबमिट कर सकते हो नोड.जेएस में। इसमें मैं वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। तो पहले मैं एक HTML फॉर्म बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट फाइल में भी बना सकते हैं, HTML में भी बना सकते हैं, HTML फाइल में भी बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा और उस फॉर्म को सबमिट करना सिखाऊंगा। नॉर्मल सबमिट भी सिखाऊंगा और पोस्ट मेथड के थ्रू भी सबमिट करना सिखाऊंगा। बाकी आप फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे किस तरह से उसको फ्लो को टेस्टिंग कर सकते हैं वो भी टेस्ट करेंगे और लोड करेंगे HTML फाइल को विद द हेल्प ऑफ FS मॉड्यूल। उसके बेसिस पे भी हम आउटपुट को चेक करना सीखेंगे। तो ये एक कंप्लीटली एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो भी रिवाइज होगा और आप कुछ नया भी सीखने को मिलेगा इसमें। आप तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक HTML फॉर्म बनाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो VS कोड पे जाके अपना एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म प्रैक्टिस 1.js। ठीक है, इस तरीके की फाइल बन गई। तो इस फाइल में ही HTTP सर्वर को इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट लिखो HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर्ड करके HTTP सर्वर यहाँ से उठा लिया हमने। अब HTTP सर्वर को HTTP डॉट क्रिएट सर्वर कर लेते हैं। क्रिएट सर्वर में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, क्रिएट सर्वर में एक लिसनर भी होता है, तो इसी के बाद डॉट लिसनर भी कर लेते हैं। डॉट लिसनर को किसी पोर्ट पे बताना है तो 3000 पोर्ट में लिसनर चला देते हैं। तो इस तरीके से देखो हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। क्रिएट सर्वर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे दो पैरामीटर होते हैं, बोलो दो आर्गुमेंट होते हैं, एक रिक्वेस्ट आर्गुमेंट, एक रेस्पॉन्स आर्गुमेंट। इससे हम HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, इससे HTTP रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर इस तरीके से बैक टिक से बनाता हूँ। बैक टिक से मैं एंटर मार लेता हूँ और यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। इस तरह से बैक टिक के अंदर अब मैं जो भी HTML लिखूंगा वो आपको मैं फ्रंट एंड पे या फिर बोलो क्लाइंट पे मैं दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर पहले एक फॉर्म बनाएंगे, नॉर्मल एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म के बाद एक इनपुट टेक्स्ट बना लेते हैं। इनपुट टेक्स्ट में यही टाइप में टेक्स्ट लिख दो। प्लेस होल्डर चाहते तो प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर नेम। ठीक है, इस तरीके से प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं इनपुट बॉक्स पे। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ जो आप सारा कुछ देख पाए। इसके बाद एक तो बना दिया नेम और एक बना देते हैं ईमेल आईडी। तो इस तरह से लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल में ईमेल आईडी लिख देते हैं और पासवर्ड लिखना हो तो पासवर्ड, नहीं तो अदरवाइज सबमिट कर देते हैं। पासवर्ड अभी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से टाइप बटन करके टाइप कर दिया सबमिट। टाइप सबमिट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ मैं ऊपर फॉर्म में ही लिखने वाला हूँ। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को बनाने के बाद जहाँ आप रिक्वेस्ट डॉट राइट लिखते हो, तो जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है उस प्रोसेस को एंड करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो ऐसे करेंगे तो रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा। अभी मैं आपको पहले इसको चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। अभी आप ध्यान रखो, ध्यान से देखोगे तो रिक्वेस्ट डॉट राइट हेड नहीं लिखा मैंने, तो मैं विदाउट राइट हेड चला रहा हूँ। उसमें क्या इशू आता है वो आपको पता चलेगी। तो मैं नोडमॉन से चला लेता हूँ। नोडमॉन फॉर्म, इससे चलेंगे तो नोडमॉन से देखो स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन। अब हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई है? 3000 पोर्ट पे। तो यहाँ जाते हैं, लोकल होस्ट 3000 चला लेते हैं। अब देखोगे तो देखो पूरा पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे पूरा फॉर्म दिख गया HTML का। ऐसा थोड़ी चाहिए था, मुझे इनपुट चाहिए थे, बटन चाहिए थे। वो इसलिए हुआ है कि आपने राइट हेड नहीं लिखा। राइट हेड में आपको बताना पड़ेगा क्या स्टेटस कोड के साथ आप भेज रहे हो और क्या एक्शन इसके अंदर आप प्रोवाइड करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप ये भेज रहे हो, ये प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हो, HTML में भेज रहे हो, किस तरह से भेज रहे हो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड और इसमें स्टेटस कोड 200, जैसे कि मैंने बताया था कुछ राइट करते हैं तो 200 लिखते हैं और कुछ एरर आता है तो 404 और बहुत सारे ऐसे स्टेटस कोड होते हैं। मैं आगे चल के धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। इस तरीके से आपको करना होता है। 200 लिखा, विद इन कर्ली ब्रैकेट आपको बताना होता है कि कंटेंट टाइप क्या है। तो इसमें लिख दिया टेक्स्ट में HTML है। तो आप जाके आप चला के रिफ्रेश करोगे
तो यहाँ से इस तरीके से आपको देखो दिख जाएगा नेम, ईमेल आईडी और सबमिट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ भी लिखूंगा, मोहित, ईमेल आईडी लिखूंगा mohit@test.com, ठीक है, और यहाँ से सबमिट करूंगा तो ये देखोगे ईमेल आईडी देखो यहाँ पे सबमिट हो गई, क्वेश्चन मार्क लिखा, यूजर नेम में मोहित आ गया, ईमेल आईडी में मेरी ईमेल आईडी आ गई, वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में आई है थोड़ी बहुत। तो ये हमारी यूआरएल पे नहीं जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं दूसरे पेज पे डाइवर्ट हो जाती, उस तरह से हमें कुछ बनाना है। तो यहाँ पे एक तरह से आप लिख सकते हो एक्शन, एक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखो सबमिट। इस तरह से आप एक एक्शन दे सकते हो, तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब जाके चला के देखें, पहले मैं इतना रिफ्रेश कर लेता हूँ, इतना रिफ्रेश करने के बाद नेम लिखता हूँ मोहित, ईमेल आईडी से पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे पहले अब आके सबमिट भी आ गया, HTTP के बाद सबमिट आ गया, फिर से हमारी ये ईमेल आईडी और नेम ऊपर आ गई। बाकी ऐसा आना तो नहीं चाहिए था। देखो इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क टैब में जाओ और फिर इसको देखो रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से आपको एक मिलता है URL। इस तरह का URL नहीं चाहिए था, URL मुझे देखो सबमिट तक चाहिए था, या फिर पेलोड में दिख जाए जो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड भेज रहे हो, और हेडर में देखो गेट रिक्वेस्ट आई है। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको HTML अपनी सीरीज में ही बताया था, रिक्वेस्ट दो ही होती हैं, गेट और पोस्ट, अदरवाइज पैच और पुट भी होती है, बट HTML के लिए दो ही रिक्वेस्ट होती है, गेट और पोस्ट। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो गेट मानेगा फॉर्म को, अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसको ये पोस्ट मानेगा। 200 ओके तो ओके है, चलो। तो यहाँ पे अब मुझे देनी है, यहाँ पे मेथड भी भेजना है, मेथड पोस्ट। जब मैं मेथड पोस्ट करता हूँ और ये फिर से लोकल होस्ट में अपना नाम लिखता हूँ और ईमेल आईडी यहाँ पेस्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो देखो यहाँ से सिंपल सिर्फ सबमिट आया है और ऊपर भी सिंपल सबमिट गया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। अब सबमिट वाली एपीआई को ओपन करके देखोगे तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो जाएगा और स्टेटस कोड 200 ओके, और रिमोट एरिया बता रहा है 3000 पोर्ट पे आपका चल रहा है, और कंटेंट टाइप भी देखो टेक्स्ट HTML है। अब जैसे पेलोड पे जाओगे तो ये बताएगा देखो दो पेलोड भेजे हैं, एक यूजर नेम मोहित और ईमेल आईडी ये, और प्रीव्यू में तो अपना वही प्रीव्यू की स्क्रीन दिख रही है, और यहाँ HTML फॉर्म, क्योंकि नोड जो है जावास्क्रिप्ट को खुद ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको HTML रिटर्न कर देता है क्लाइंट पे। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्म के साथ वर्क कर सकते हैं। तो आपने सीख लिया कि राइट हेड का क्या जरूरत है, फॉर्म को किस तरीके से भेजना होता है, अगर नहीं भेजोगे तो गेट में जाएगी एपीआई, भेजोगे तो पोस्ट में जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने एक इश्यू देखा होगा, अब जैसे आपने सबमिट करा तो सबमिट वाले URL पे गया तो सही, पर यहाँ पे लिखा नहीं डेटा सक्सेसफुली सबमिट। वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको राउटिंग। राउटिंग के लिए देखो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ से पहले मैं दिखाता हूँ, पहले आपको मैं console.log में दिखा देता हूँ कि रिक्वेस्ट URL और रिक्वेस्ट मेथड आपको किस तरीके से दिखेंगे। आप जैसे जाओगे यहाँ से फिर से, और इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डालूंगा मोहित और ईमेल आईडी डालूंगा, कुछ भी डाल देता हूँ test.com। तो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, देखो request.url तो इसने बता दिया \submit, और रिक्वेस्ट मेथड भी बता दिया request.method की पोस्ट मेथड है। तो अब इसका मतलब URL हमारा सबमिट तो दिखा रहा है, बस हमें सबमिट URL को राउट्स करने हैं। तो ठीक है, राउट्स पे बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको भी मैं कमेंटेड कर देता हूँ, नॉर्मल कमेंट कर दिया। अब इसके बाद राउट्स बनाने हैं कैसे, इफ जैसे कि हमने देखा था request.url काम आ रहा था, तो इसी को हमें यूज भी करना है। request.url इज इक्वल टू बैकस्लैश है, बैकस्लैश मतलब होम URL है, तो response.write चल जाए, response.write इतना ही लिख देता हूं मैं। अब इसके अंदर कुछ राइट के अंदर आपको लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखना है। अभी चलो लिखना क्या, एक साथ इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म को ना कॉपी करके हम कहीं और बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं form.html फाइल में अलग से लिख लेते हैं। तो इसमें सिंपल इतना लिखो और इसके अंदर फॉर्म लिख लो। इसके अंदर मैंने एक HTML बना के फॉर्म लिख लिया, इसको फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, और यहाँ लिखिए फॉर्म डेटा। ठीक है, HTML बना ली form.html से। अब यहाँ से फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना हटा दिया। अब क्या था, अब ध्यान से आप देखोगे तो अब इस फॉर्म के डेटा को मुझे अपनी इस फाइल में भी लाना है। अभी इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए,
इस फॉर्म के डेटा को मुझे अपनी इस फाइल में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यूज होता है एफएस मॉड्यूल। एफएस मॉड्यूल से कोई भी दूसरा मॉड्यूल को आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, कॉन्स्ट लिखो, एफएस लिखो, रिक्वायर्ड से एफएस उठा लो। एफएस मॉड्यूल इस तरह से उठा लिया आपने। अब क्या करना है, इसके नीचे जाओ, इसके ही नीचे चले जाओ। अब लिखते हैं एफएस डॉट रीड फाइल। हमें क्या करना है, रीड फाइल करनी है, तो रीड फाइल से इस तरह से उठा सकते हैं। फाइल का नाम क्या था, फॉर्म डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म डॉट एचटीएमएल, और इसके अंदर 3 पैरामीटर में 2 पैरामीटर मिलते हैं बेसिकली, वैसे तो मिलते 3 हैं। इसके बाद एक पैरामीटर और लगाना पड़ता है हमें, एनकोडिंग फॉर्मेट बताना पड़ता है कि किस तरह से एनकोड करोगे। तो UTF-8 से एनकोडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, और इस तरीके से तीसरे उसमें हमें बताना पड़ता है कि अगर एरर है, इफ एरर है, तो कंसोल लॉग में हमें एरर दिखाना पड़ता है। तो इस तरीके से देखो हमने एरर दिखा दी कंसोल लॉग में, और राइट हेड पे भी बता दिया 404 करके हम ये एरर दिखा रहे हैं, और रिस्पॉन्स डॉट एंड में 404 नॉट फाउंड रिटर्न कर दिया। ये सब आपको पता है पहले से ही, ठीक है। और अब इफ का काम तो खत्म हो गया, यहाँ से इफ वाला काम खत्म हो गया। अब इसी के अंदर एक चीज और लिख लेते हैं, इसी राइट फाइल के अंदर ही लिख लेते हैं अपना ये वाला कॉपी करके। कॉपी कर लिया। अब इसके बाद लिखो एल्स इफ लिखोगे, और इसमें बताओगे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कौन सा लेना चाहते हो। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये वाला, इस वाले को, होम। अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल होम है तो क्या करोगे, तो इस तरीके से इसको बंद करो, और इसके बीच में लॉजिक लिख दो ये वाला, ये रिक्वेस्ट डॉट राइट हेड, ठीक है। राइट हेड बता दोगे, कंटेंट टाइप जो है टेक्स्ट HTML है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते थे, प्लेन, क्योंकि हमारा ये HTML में नहीं दे रहे 404 नॉट फाउंड, प्लेन टेक्स्ट है। तो राइट हेड में हमने लिख दिया टेक्स्ट डॉट HTML में देंगे हम, ठीक है। अब क्या था, अब यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखो, और राइट के अंदर सीधा डेटा लिख सकते हो। ये डेटा क्या है, ये जो इसमें से आएगा वो ही डेटा यहाँ आपको मिल जाएगा। इतना यहाँ से इसको इतना हटा देता हूँ मैं, और रिस्पॉन्स डॉट एंड को भी यहाँ से कॉपी करके इसी के अंदर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ठीक हो गया, एकदम बढ़िया चल गया। अब देखो इफ एल्स तक तो करा, अब मुझे एक और लिखना है, एक एल्स इफ और बनाते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अबाउट की जगह आप लिख सकते हो सबमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबमिट। ये डेटा हमारा सबमिट करें तो क्या हो, तो इस सबमिट को यहाँ से कॉपी करो, और इसमें अबाउट की जगह सबमिट लिख दो। सबमिट के लिए और बना लेते हैं, सबमिट हो तो रिक्वेस्ट डॉट हेड में वही प्लेन टेक्स्ट या फिर HTML में ले लेते हैं इसको, HTML में ही, और इसके बाद इसको राइट हेड में लिखेंगे डेटा सक्सेसफुली सबमिट, और इस तरह से हम अपना ये बंद कर देंगे। इसको टैब कर दिया। अब यहाँ से एल्स में नॉर्मल दिखा देंगे राइट हेड में, अगर एल्स में कुछ नहीं मिलता तो प्लेन स्टैक में लिख देंगे और 404 नॉट फाउंड। वैसे 404 मैंने ऊपर भी मैनेज किया हुआ है, तो इसको इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो या तो इस तरीके से कर लो, या फिर देखो एल्स हटा ही दो, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम इतने से काम चला लेते हैं अभी, क्योंकि एरर आ रहा है तो एरर तो हमारा यहाँ मैनेज हो ही रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एरर आ रहा है तो यहाँ से हम इतना चलाते हैं, और अपने इस पर जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे नेम डालते हैं मोहित, यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं और सबमिट करते हैं। देखो आ गया फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, हम सबमिट वाले पेज पे भी चले गए, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी बड़े फॉर्म को मैनेज कर सकते हो। अगर फॉर्म साइड में बनाया हुआ है, कहीं अलग बनाया हुआ है, उसको भी यूज़ कर सकते हो अपने एफएस मॉड्यूल से, और HTTP क्रिएट सर्वर करके इसमें एरर मैनेज करना, राउट्स मैनेज करना, सबमिट मैनेज करना, बेस्ड ऑन उसमें आप सब कुछ इसी के हिसाब से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फॉर्म को किस तरीके से Node.js में सबमिट करना है विद द हेल्प ऑफ एफएस मॉड्यूल, विद द हेल्प ऑफ HTTP क्रिएट सर्वर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।